हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो अभी मोस्ट ट्रेंडिंग में भी है और क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। ओके, सो क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू किडनी डैमेज। किडनी डैमेज की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो उसको ही क्या बोल रहे हैं हम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ पेशेंट में दिख रहे हैं। ओके, अभी वो कौन कौन से सिम्टम्स है? सबसे पहले तो क्या है, प्रोटीन इन यूरिन, लो ब्लड अल्ब्यूमिन, हाई ब्लड लिपिड्स, स्वेलिंग आ रही है पेशेंट को, वेट गेन हो रहा है पेशेंट का बहुत। पेशेंट क्या कर रहा है, टायर्डनेस फील कर रहा है। उसकी जो यूरिन है वो कैसे आ रही है, फॉर्म्स में आ रही है। ओके, दूसरा क्या है, ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं पेशेंट को। इन्फेक्शन, बहुत सारा इन्फेक्शन भी हो गया है पेशेंट को, और पेशेंट का क्या है, बीपी भी हाई है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या क्या कर रहे हैं, एक साथ जब आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। और कि ड्यू टू किडनी डैमेज की वजह से क्या हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में दिख रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं हम किसकी वजह से ये हो रहा है। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी में सबसे पहले कौन सा है, डायबिटिक किडनी डिसीज। डायबिटिक किडनी डिसीज मतलब क्या है, जो पेशेंट है उसको जो डायबिटीज है, एक तो वो हाई लेवल पे है, जिसकी वजह से वो जो हाई ब्लड शुगर का जो इम्पैक्ट है वो किस पे हो रहा है, पेशेंट की किडनी पे हो रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। दूसरा क्या है, मिनिमल चेंज डिसीज। मिनिमल चेंज डिसीज हमें ना सबसे कॉमन किस में रहता है, चिल्ड्रंस में रहता है। जिसमें क्या है, देखो अगर हमने टेस्ट किया है, ओके, जो टेस्ट किया है तो उसमें क्या होगा, जो हमारी किडनी है वो नॉर्मल ही दिखाएगी और नियरली नॉर्मल दिखाएगी। उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ये शो नहीं होगा। तो ये क्या है, मिनिमल चेंज डिसीज हो गया। ओके, तीसरा क्या है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी मतलब क्या है, जो हमारे ग्लोमेरुलर है तो उसमें जो है ना थिकनिंग आएगी, जो ग्लोमेरुलाई में जो थिकनिंग आएंगी, उसको क्या बोलेंगे हम, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी बोलेंगे। अभी चौथा कौन सा है, देखो, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस। सो ये क्या है गाइस, एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक सीरियस किडनी डैमेज हो रहा है। सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है विच कैन कॉज द किडनी डैमेज। ओके, फिफ्थ कौन सा है, अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस क्या है, अमाइलॉइड एक प्रोटीन है जो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, किधर, ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट हो रहा है। उसको उसके लिए उसको क्या बोल रहे हैं, अमाइलोडोसिस। अमाइलोडोसिस। ओके, अभी सिक्स कौन सा है, ब्लड क्लॉट्स इन किडनी। ओके, जो हमारी किडनी की जो वेन्स है उसमें क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं। सो उसको क्या बोल रहे हैं हम, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस बोल रहे हैं। ओके, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस किसको बोलते हैं, ब्लड क्लॉट हो रहा है रीनल वेन्स में, उसको क्या बोल रहे हैं, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में तीन है। कौन कौन से, देखो, मेडिकल कंडीशंस, दूसरा है सर्टन मेडिकेशंस और तीसरी है सर्टन इन्फेक्शन। अभी मेडिकल कंडीशन में कौन कौन से है, देखो, डायबिटीज, अमेलोडासिस और किडनी डिसीज, ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर है। दूसरा क्या है, अगर पेशेंट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहा है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो गया। और सर्टन इन्फेक्शन, कौन से इन्फेक्शन है, देखो, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और मलेरिया। तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। ओके, अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखो गाइस, हम पेशेंट को पहले तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद पेशेंट को अगर हाई बीपी है, मतलब हाइपरटेंशन है, तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। इडीमा है तो क्या करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे। थ्रोम्बोसिस है तो क्या करेंगे, एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स देंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है इंपॉर्टेंट। पेशेंट को करेंगे डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इम्पोर्ट, मतलब इम्प्रूव करने के लिए बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या है, जो किडनी है वो क्या हेल्दी रहे। तो उसमें क्या है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी आ सकती है। ओके, सो गाइस अभी हमने देखा क्या, नेफ्रो नेफ्रोटिक किडनी डिसीज और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने किडनी के लिए जो किसकी, मतलब जो सिम्टम्स है, कौन कौन से सिम्टम्स है, तो प्रोटीन इन यूरिन, लो एल्ब्यूमिन, हाई लिपिड, स्वेलिंग, वेट गेन। सो ये सारे चीज, ये क्या है, सारे सिम्टम्स है। उसके बाद में क्या देखा हमने, इटियोलॉजी देखी। इटियोलॉजी में क्या क्या देखा, डायबिटिक किडनी, मिनिमल चेंजेस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, सिस्टेमिक लूपस, एमेलोडासिस एंड रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, उसके बाद में क्या देखा हमने, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है, एक तो डायबिटीज और किडनी डिसीज है पेशेंट को, तो वो मेडिकल कंडीशन हो गई। और अगर पेशेंट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहा है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और तीसरा क्या है, इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, HIV, हेपेटाइटिस बी, सी एंड मलेरिया। ओके,
और ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, ओके। और जो भी उसको लाइफस्टाइल और डाइट है वो क्या करेंगे, इम्प्रूव करने के लिए बोलेंगे, ओके। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।